यहाँ पर अगला सवाल है हमारे पास गोदरेज इंडस्ट्रीज को लेकर के। लोकेंद्र साहू भोपाल से पूछ रहे हैं, इन्होंने गोदरेज इंडस्ट्रीज के 326 शेयर खरीदे हैं, खरीद भाव इनका है 496 का। लंबी अवधि का नजरिया है इनका, आपकी सलाह क्या है? देखिए, गोदरेज इंडस्ट्री वैसे ठीक ठाक होने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक छोटा सा सेलिंग का इशू आ गया है, ऐसा लग रहा है मुझे। बाकी तो कोई और दिक्कत नहीं है। गोदरेज इंडस्ट्री में आप एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, आपने 496 पे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए आपको ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें हो ये रहा है ना कि ये 200 डीए में टेस्ट करने तो जा रहा है, लेकिन उसको अभी सरपास नहीं कर पा रहा है, तो इसको इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट का सहारा लगेगा। अगर वहाँ से सहारा मिल गया, बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन कंसर्न नहीं है, ब्रांड अच्छा है, सेक्टर में रन आना चाहिए, मुझे ऐसा देख के लगता है। तो एक और अच्छा क्वार्टर और इसको मिलेगा ब्रेकआउट, मुझको जहाँ तक समझ में आ रहा है। तो बस उसी हिसाब से इसका ध्यान रखिए। और अगर आपने खरीदा है, अगर आपने स्टॉप लॉस चाहिए, तो स्टॉप लॉस इसका बहुत क्लियर नहीं है, इन्वेस्टमेंट हिसाब से तो बिल्कुल क्लियर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि क्लोजर टू 450 प्लस माइनस 5-10 पॉइंट्स ऊपर नीचे कर लीजिए, यहीं पे आके रुक जाएगा, उससे ज़्यादा नीचे तो नहीं जाएगा। ये फाइट करेगा, 200 डीएमए से फाइट करेगा। जी, आप कह रहे हैं ये ब्रेकआउट के लिए तैयार है, एक बढ़िया तिमाही का नतीजा मिल जाए इसे तो उसमें मदद मिल जाएगी। लेकिन क्या उसके हिसाब से इसमें एक कटोरी बनती हुई, मतलब राउंडिंग बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है आपको? बन सकता है। एक्चुअली कॉल आउट ये है कि मैंने जस्ट 2 दिन पहले ही इसको अपने वॉच लिस्ट में डाला है। अभी कुछ खरीदने का डिसीजन नहीं लिया है, एनालिसिस कर रहा हूँ इसकी, लेकिन वॉच लिस्ट में मैंने डाला है। राउंडिंग बॉटम बन सकता है, लेकिन ये उतना बहुत कंफर्ट वाला राउंडिंग बॉटम नहीं है। ये थोड़ा जिगजैग राउंडिंग बॉटम है। इसमें आपको बहुत अच्छा कंफर्मेशन के लिए एटलीस्ट 520, 30, 40 तक का टाइम देना पड़ेगा, तब आपको इसमें कंफर्टेबल टाइम बाउंड कंसोलिडेशन मिलेगा राउंडिंग बॉटम का, और तब तक वहाँ से आपको 20% और कमाने का चांस मिल सकता है। तो जी। वैसा है कि बहुत कंफर्टेबल राउंडिंग बॉटम नहीं है, 200 डीएमए निकलने के पहले तो नहीं है। इस चार्ट में एक और मुझे थोड़ी अजीब सी चीज दिख रही है, और वो अजीब सी चीज ये है कि इसमें अचानक किसी दिन काफी बड़े बड़े कैंडल बन जाते हैं। जैसे आप सबसे ताजा उदाहरण अभी देखिए 14 सितंबर का, इतनी बड़ी कैंडल, मतलब पता नहीं कितने समय का इसने पूरा रेंज समेट लिया अपने अंदर। वैसे ही उससे पहले आप देखिए 27 मई की कैंडल बहुत बड़ी है। आप अगर 2 जून की कैंडल देखिए, उसमें ऊपर की ओर धागा बहुत तेज निकला हुआ है, बॉडी तो ज़्यादा बड़ी नहीं बनी है लेकिन विक बहुत लंबे हैं। ऐसा बहुत सारे दिनों पर हो रहा है जब इसके विक बहुत असामान्य तरीके से ऊपर या नीचे की ओर काफ़ी बड़े बनते हैं, और एकदम से फ्री ट्रेड भी नहीं लगता है, क्योंकि उस दिन वॉल्यूम भी सामान्य से बढ़ा हुआ दिखता है। मतलब कुछ न कुछ तो उस दिन हुआ होता है, तभी वो उस तरह की कैंडल बनी होती है। ये चल क्या रहा है इसमें? इसको थोड़ा सा इस पे जाके देखिए, अगर टाइम फ्रेम बढ़ा सकते हैं तो उस टाइम फ्रेम बढ़ा के देखिएगा। मुझे लगता है वहाँ पे कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट वगैरह आना चाहिए, क्योंकि उसके पहले तो बाउंस बैक होगा नहीं। तो जस्ट जी। मैंने क्विकली लगाने, ओके ठीक है ना, तो नहीं, दिख लेकिन तो ये रहा असामान्य रूप से काफ़ी लंबे कैंडल बनना, ये मतलब इसकी पूरी हिस्ट्री में शामिल है। आप 2020 में भी देखिए, 2021 में भी देखिए, आपको बार-बार ऐसा दिख रहा है। मतलब चाहे 18 दिसंबर 2020 की कैंडल देख लीजिए आप, 11 मई की कैंडल देख लीजिए, मतलब ऐसी बहुत सारी कैंडल हैं। ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शनली कभी किसी दिन बन गया हो। ओके, तो इसके लिए इनफैक्ट कोशिश ये करना है कि इसका थोड़ा डेली का बिड एंड आस्क ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैंडल तभी बनते हैं जब लिक्विडिटी का इशू होता है। कंपनी का नाम कुछ भी हो, अगर उसमें लिक्विडिटी जो मुझे क्वांटिटी चाहिए अगर नहीं मिल रही है, तो वो मुझे स्वाइप करने के लिए मुझे प्राइस देना पड़ता है, और तभी ये होता है। आपको ऐसा ही फॉर एग्जांपल देखने को मिलेगा कभी-कभी एबट में, चूँकि मेरे ट्रैकर में रहता है तो मैं उसको फ़ॉलो करता हूँ, उसमें भी यही सीन होता है। बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो ऐसा अगर स्पाइक आया तो बन ही गया बॉटम वहाँ पे, क्योंकि वो स्पाइक उल्टे साइड भी तो होता है। तो दोनों तरफ होता है। मेन यही तो होता है तो कि वहाँ क्या पे ऐसे चार्ट को देखते समय आप इस तरह की जो एबनॉर्मल स्पाइक्स होती है, उसे डिस्काउंट कर देते हैं कि मतलब इसे दिन
ये वाली कैंडल नहीं देखनी है? देखिए, वो तो मेरे लिए एक जस्ट पैरामीटर है, तो उसपे अगर बहुत क्लैरिटी नहीं आएगी ऐसे में, तो मेन मैं चला जाता हूँ वैल्यूएशंस पे और वहाँ से मैं कम्फर्ट ड्रॉ करता हूँ। तो मुझे गोदरेज इंडस्ट्री में मेन अगर आप पूछेंगे तो 400 के आस-पास में मुझे वैल्यूएशन कम्फर्ट और इसलिए मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होऊँगा इसको लेके और मैं तो ये भी जस्ट वॉच कर रहा हूँ बट ये सेफ़ली लेके रखा जाने वाला स्टॉक हो सकता है, ऐसा देख के लगता है आने वाले समय में। तो ऐसा भी नहीं है कि इसका रीडिंग बहुत क्लियर नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें आपको क्या नहीं मिलेगा, एक क्लियर कट ट्रेंड लाइन नहीं देखने को मिलेगा। बिकॉज़ वो स्पाइक कहीं भी घुसे-फिसे मिलेंगे तो आप उसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप एक पैटर्न रीड कर सकते हैं, बहुत अच्छा पैटर्न रीड कर सकते हैं और ये पैटर्न यही कह रहा है कि जो राइज़ हुई है 230, 40 से 650, 60 की, उसका एक बहुत अच्छा करेक्टिव फेज़ चला है जो कि कहीं न कहीं कंसोलिडेशन में कल्मिनेट हो रहा है। तो फाइनली होना क्या चाहिए? होना तो यही चाहिए कि ऊपर जाना चाहिए। लेकिन सवाल है क्यों? इसका जवाब है आने वाला रिज़ल्ट। तो उसमें अगर हो गया अच्छा, तो बस ये चलेंगे। जी, आपने जो पूरी चाल बताई, मैंने उसका रिट्रेसमेंट सामने स्क्रीन पर रख दिया है, तो उस रिट्रेसमेंट में भी ये दिखता है कि लगभग 400 के आसपास, आपने अभी ज़िक्र किया 400 का, वहीं पर 61.8% रिट्रेसमेंट आ रहा है और उस रिट्रेसमेंट को इसने तोड़ा नहीं है, उसके ऊपर से ही इसने सपोर्ट लेकर के वापस पलटने की कोशिश की है, 38.2% रिट्रेसमेंट को छुआ है, उसको पार नहीं कर पाया है। तो एक तरह से अभी ये 38.2 और 61.8 इसके बीच में कहीं पर झूल रहा है। करेक्ट। तो मुझे लग रहा है कि उस रिट्रेसमेंट से काफ़ी होप है इसके। तो ठीक-ठाक ही रहना चाहिए। वहाँ के अब नीचे तो नहीं गया, वहाँ से रिवर्स भी हो चुका है। एक बस वापस देख लेते हैं कि 200 डीए में 500 के आसपास कैसा बिहेवियर है। ठीक-ठाक हो जाना चाहिए, पेशेंस चाहिए इसमें, पेशेंस चाहिए। क्विक बक देने वाला नहीं है ये। पेशेंस रखेंगे तो 500 के ऊपर जब कंसोलिडेट होना शुरू करेगा, आपको अच्छा 20-25% तो देके जाएगा। चलिए, इनका खरीद भाव भी वैसे देखें तो इन्होंने कितना 496 बताया, अभी ये चल रहा है 462 पर, तो थोड़ा-सा इन्हें अभी नुकसान हो रहा होगा। कहीं पर कोई स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए इन्हें? उन्होंने इन्वेस्टमेंट बताया है, तो हाँ, इन्वेस्टमेंट का स्टॉप लॉस होता है 2 क्वार्टर का एवरेज। लेकिन अगर आप ऐसे पूछेंगे तो मेरे पास मुझे तो यही दिखाई देता है कि अब इसको 450 के नीचे क्लोज़ होना ठीक नहीं रहेगा। तो 450 के नीचे अगर 3-4 दिन का भी क्लोज़ मिलता है तो नॉट गुड क्लोज़। वो स्टीम इसकी नहीं जानी चाहिए। जी। चलिए, तो इन स्तरों का ध्यान रखिए, कुल मिलाकर के अच्छा शेयर लग रहा है, आगे अच्छी उम्मीदें भी दिख रही हैं, तकनीकी लिहाज से भी, और अगर इसे अच्छे नतीजों का सपोर्ट मिल गया तो फिर बढ़िया चाल बन जाएगी।